नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में एक बहुत ही प्रचलित परीक्षा 2446 दरोगा का परीक्षा काफी विवादों के बाद अंततः फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया। पीटी, मेंस या फिर से फिजिकल, सभी जगह छात्रों का ये आरोप रहा कि उनके साथ अन्याय किया गया है। आयोग के द्वारा अपारदर्शी तरीका अपनाकर उन्हें बाहर किया गया है और जब उनका कारण वो जानना चाहे तो आरटीआई किया गया, तो कहा गया कि परीक्षा समाप्त होने के बाद आरटीआई का जवाब दिया जाएगा। परीक्षा खत्म होने के बाद से ही लगातार छात्र आरटीआई कर रहे हैं, लेकिन उलूल जुलूल जवाब दिया जाता है। जो प्रश्न किए जाते हैं उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी देकर उस जो है उसका जवाब दे दिया जाता है। कहने को तो है कि कागजी अगर कोरम पर देखा जाए तो बीपीएसएससी के द्वारा यह जाहिर कर दिया जाता है कि हमने आरटीआई का जवाब दिया, लेकिन जवाब में वो जवाब नहीं मिलता है जिसके लिए आरटीआई किया गया रहता है। आपको बता दें कि पहले जो है कुछ बताया गया कि आपका जो है अंक पूछा गया कि मेरा अंक कितना है, तो उसमें बता दिया गया कि चाहे कार्बन कॉपी मांगा गया तो कहा गया कि आप जो है आपका मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है। कोई अगर मांगा कि हमें ओएमआर शीट और इस क्वेश्चन पेपर का फोटो स्टेट चाहिए, छाया प्रति चाहिए, तो उसके लिए 1000 का ड्राफ्ट मांगा गया। किसी में कहा गया कि आपने रोल नंबर नहीं डाला है जबकि उसने अपना एडमिट कार्ड ही डाला था। तो अब जो है जवाब आना शुरू हो गया है कि जितने भी गोपनीय डॉक्यूमेंट्स हैं उनको नीलाम किया जा रहा है। यानी 6 महीना भी नहीं हुआ, परीक्षा खत्म हुए और हर एक फेज पर केस हुआ है और कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स की मांग की है और इस पर यह कहा जाता है कि नीलामी की जा रही है, ताकि कोर्ट में भी ये कहकर निकल जाएंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स को नीलाम कर दिए गए। इन सभी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बात रखी है। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं कि बीपीएसएससी द्वारा बिहार दरोगा बहाली में खुलेआम धांधली की गई और गुंडागर्दी की गई। इस बात का पुख्ता प्रूफ अब धीरे धीरे सामने भी आने लगा है। पीटी परीक्षा में पेपर लीक हुआ जिसका कि हमारे पास पुख्ता प्रूफ था, मोबाइल नंबर भी हमने दिया था, मोबाइल भी दिया था। मुख्य परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो पता चला कि एक ही सीरियल के कई रोल नंबर पास कर गए, जिसकी खबर दैनिक भास्कर में भी छपी थी। फिजिकल के समय भी बीपीएसएससी ने क्या क्या नौटंकी किया ये आप सभी जानते हैं। जब फाइनल रिजल्ट आया तो पता चला कि हजारों ऐसे परीक्षार्थी जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। और ये बात ऐसा नहीं था कि सिर्फ फाइनल रिजल्ट के बाद की बात थी, पीटी का भी बात था। पीटी में भी जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है उनका भी सिलेक्शन पीटी में नहीं हुआ था। मुख्य परीक्षा में भी जिनका मुख्य परीक्षा के कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं। और जब पीटी रिजल्ट के बाद परीक्षार्थी या फिर मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के बाद परीक्षार्थी अपना मार्क्स मांगते थे, ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगते थे आरटीआई से, तो उनको जवाब दिया जाता था कि बहाली की प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आपको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। लेकिन जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो गई उसके बाद जब आरटीआई से परीक्षार्थी ओएमआर शीट की छाया प्रति मांगते हैं तो उनको जवाब दिया जाता था कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पे। अब आप सोच सकते हैं कि मांगा जा रहा है ओएमआर शीट की छाया प्रति और जवाब दिया जा रहा है कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया है। तो जो बातें मैंने पहले कई बार कही है कि ओएमआर शीट में छेड़छाड़ की जाती है और 25 लाख रुपया लेके ओएमआर शीट अंदर से रंगा जाता है और जो परीक्षार्थी का ज़्यादा मार्क्स है, जो परीक्षार्थी पास हो रहे होते हैं, उनको फेल कर दिया जाता है। जानबूझकर ओएमआर शीट में उनका ऑप्शन गलत रंग दिया जाता है। एक ही ऑप्शन, एक ही उत्तर के लिए 2 ऑप्शन रंग दिया जाता है एक ही प्रश्न के सामने, उससे गलत हो जाता है। अगर 5-7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का गोला उन्होंने नहीं रंगा है तो वहां पे उनका गोला रंग के क्या किया जाएगा कि उनका निगेटिव मार्किंग कर दिया जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं अब साबित हो रही है। जब आरटीआई से परीक्षार्थी ओएमआर शीट की छाया प्रति मांग रहे हैं तो उनको अब बहुत सारे परीक्षार्थियों को क्या जवाब दिया है बीपीएसएससी ने, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आरटीआई से सैकड़ों परीक्षार्थी ओएमआर शीट की छाया प्रति मांग रहे हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा की ओएमआर शीट की छाया प्रति, कोई पीटी परीक्षा की छाया प्रति, ओएमआर शीट की छाया प्रति मांग रहे हैं। तो उनको जवाब क्या दिया जा रहा है बीपीएसएससी की तरफ से कि गोपनीय सामग्रियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप सोचिए, लाइन सुनिए, बीपीएसएससी ने क्या जवाब दिया है कि इस परीक्षा से संबंधित यानी 2446 दरोगा बहाली से संबंधित जो भी सामग्री है, यानी ओएमआर शीट है, क्वेश्चन बुकलेट है, तो सामग्रियों की यानी कि गोपनीय सामग्रियों की बिक्री के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब आप सोच लीजिए, अभी बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हुई है जून में
और वो दस्तावेजों की यानी कि सामग्रियों की OMR शीट की नीलामी कर रहे हैं, इसलिए आपको कोई जवाब नहीं दिया जा सकता इस संबंध में। और जब उस समय मांगा जाता था, जब रिजल्ट आया था फाइनल, उस समय जब OMR शीट की कार्बन कॉपी कोई मांग रहे थे, छाया प्रति मांग रहे थे, तो क्या जवाब आता था कि आपका मार्क्स अपलोड कर दिया गया है। और अभी क्या जवाब आ रहा है कि गोपनीय सामग्रियों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए आपको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी जा सकती, यानी कि OMR शीट की छाया प्रति आपको नहीं दी जा सकती है। अब आप सोचिए कि BPSSC को OMR शीट की छाया प्रति देने में क्या आपत्ति हो सकती है, और किन अभ्यर्थियों को ऐसा जवाब आया है। आप सोचिए कि ऐसा जवाब किन अभ्यर्थियों को दिया गया है, जिन अभ्यर्थियों का यह दावा है कि जितना मार्क्स उनका दिखाया जा रहा था, BPSSC ने अपने वेबसाइट पे दिखा, उससे उनका 15, 16, 12 नंबर ज्यादा आ रहा है, वो दावा कर रहे हैं। वैसे अभ्यर्थियों को ऐसा जवाब आ रहा है। आप सोचिए कि जब तक BPSSC ने OMR शीट में छेड़छाड़ नहीं किया, तो फिर OMR शीट की छाया प्रति देने में BPSSC को क्या आपत्ति है। अब आप सोच लीजिए कि 2446 दरोगा में जो गुंडागर्दी हुई, क्या वो 2213 दरोगा बहाली में वैसी धांधली नहीं होगी? उससे भी ज्यादा धांधली होगी, गुंडागर्दी होगी। जब तक OMR शीट की कार्बन कॉपी आपको परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद नहीं दिया जाएगा, आपका OMR शीट के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आवाज उठाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो फिर 2213 दरोगा बहाली में भी 2446 दरोगा बहाली और 1717 दरोगा बहाली से भी ज्यादा धांधली होगी, ज्यादा गुंडागर्दी होगी। क्योंकि 2213 दरोगा बहाली के बाद इतने ज्यादा सीटों पे दरोगा की वैकेंसी नहीं आने वाली है, और ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बहाली हो रही है। 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली और 2213 दरोगा बहाली जो हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है। पुलिस और पब्लिक का जो औसत राष्ट्रीय स्तर पे चाहिए, वो बिहार में नहीं है। वही राष्ट्रीय औसत बराबर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, तब ये बहाली हो रही है। और ये बहाली दिसंबर 2019 तक ही होनी थी, लेकिन बिहार सरकार ने अपनी कमजोरी को दिखा करके, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इतना जल्द हम एग्जाम कंडक्ट करा पाए, तो यहां तक खींच के बहाली को ले आए। तो अब आप लोग को सोचना होगा कि कितना बड़ा गुंडागर्दी किया जा रहा है BPSSC के द्वारा और बिहार सरकार, नीतीश सरकार के द्वारा, कि आपको OMR शीट की कार्बन कॉपी नहीं दी जा रही है। और जब जवाब मांगा जा रहा है, RTI से जवाब मांगा जा रहा है, RTI की कार्बन कॉपी मांगी जा रही है, तो जवाब आ रहा है कि गोपनीय सामग्रियों की नीलामी की जा रही है, इसलिए आपको जानकारी नहीं दी जा सकती है। तो अरे बेशरम BPSSC के बेशरम अधिकारियों, जब मामला कोर्ट में चल रहा है, PT का मामला कोर्ट में है, मुख्य परीक्षा का मामला कोर्ट में है, फिजिकल का मामला कोर्ट में है, फाइनल रिजल्ट का मामला कोर्ट में है, तब कैसे नीलामी कर सकते हो दस्तावेजों की, OMR शीट की? तब तो OMR शीट को आपको सुधार के रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। इस परीक्षा से संबंधित जो भी सामग्री है, सबको संभाल के रखना पड़ेगा। आखिर कोर्ट में क्या ये लोग जवाब देगा? यानी कि BPSSC जवाब दे रही है। उस जवाब से तो यही लग रहा है कि BPSSC को कोर्ट से भी कोई डर नहीं है। कोर्ट, जैसे लगता है कि कोर्ट को भी इन लोगों ने मैनेज कर लिया है कि ये जो कहेंगे कोर्ट के जज भी वही डिसीजन देंगे। इससे तो साफ साफ लग रहा है ना कि BPSSC के चेयरमैन सुनीत कुमार जी कोर्ट को भी मैनेज कर लिए हैं, और कोर्ट को ये आदेश देंगे, जो आदेश देंगे सुनीत कुमार जी, वही आदेश कोर्ट के जो जज होंगे वो देंगे। यही लग रहा है, तभी तो ये कह रहे हैं कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। जब मामला कोर्ट में चल रहा है, तब उस परीक्षा से संबंधित सामग्रियों की नीलामी कैसे की जा सकती है? अब आप सोचिए कि जो सुनीत कुमार, जो BPSSC कोर्ट को भी नहीं मान रहा है, वो कितना बड़ा गुंडागर्दी कर रहा है। अब आप सोच लीजिए और सतर्क हो जाइए 2213 दरोगा बहाली के लिए, नहीं तो फिर 2213 दरोगा बहाली में भी इसी तरह गुंडागर्दी होगी। और मैंने कई बार प्रयास किया है कि आप लोग साथ दीजिए, ताकि परीक्षा से पहले ही हम लोग OMR शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट और आंसर की जारी करने की मांग करेंगे। और ये भी मांग करेंगे कि जैसे ही रिजल्ट दिया जाता है तो कट ऑफ के साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स दिया जाए, और होम सेंटर न दिया जाए, अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए, और PT और मेंस का रोल नंबर सेम हो। लेकिन आप लोग ही साथ नहीं दे रहे हैं। हमने पटना कॉलेज में 10:30 बजे बुलाया था 26 नवंबर को, एक भी स्टूडेंट नहीं आए, जबकि पटना कॉलेज के ग्राउंड में हजारों लोग रोज आते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने, और उन लोगों ने ही कहा था। और जब मैंने बुलाया तो एक स्टूडेंट भी नहीं आए। तो आप लोग खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं, आप लोग खुद जिम्मेवार हैं धांधली और इस गुंडागर्दी के करवाने के लिए। तो आप लोग संभल जाइए, हम तो बार बार आप लोग को आगाह कर रहे हैं। बाकी आप लोग की मर्जी, आप लोग
अगर भुगतना चाहते हैं तो ठीक है, मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि 2213 दरोगा बहाली में इस तरह से धांधली नहीं हो तो आवाज उठाइए, पारदर्शिता के लिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी की मांग कीजिए, अन्यथा फिर इससे भी ज़्यादा धांधली होगी। तो आप लोग अब सोचिए क्या करना है, बाकी मुझे जो करना है मैं तो कर ही रहा हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है, आरोप लगा रहे हैं दिलीप की 25-25 लाख रुपए लिए गए हैं और जो ओएमआर शीट का गोला जो है रंगा गया है खुद से, और वैसे कैंडिडेट को पास कराया गया है जो कि योग्य नहीं थे, और योग्य कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, और पूर्णतः असंवैधानिक अपारदर्शी तरीके से परीक्षा ली गई है, और पूरे परीक्षा प्रक्रिया की जांच होनी चाहिए। आखिर कैसे 6 महीने भी परीक्षा के नहीं हुए और डॉक्यूमेंट्स की नीलामी की जा रही है, जबकि हर एक फेज का मामला कोर्ट में है, केस चल रहा है। तो क्या आयोग को किसी का डर नहीं, उनका मनमानी चलता रहेगा, चाहे कोर्ट हो या फिर सरकार हो, वो किसी की नहीं सुनने वाले? क्या यही दिखाना चाहती है आयोग? खैर जो भी हो, लेकिन छात्रों को अभी तक उनके प्रश्न का जवाब नहीं मिला है, आखिर कैसे और किन कारणों से उन्हें बाहर कर दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द आइडिया टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।